पेशावर, जिसे फूलों का शहर भी कहा जाता है और जहां बहार आजकल अपने बेहतरीन और खूबसूरत रंगों के साथ छाई हुई है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से जो पाबंदियां लागू हैं उनके बाइस गाहक मार्केट में नहीं और इसीलिए फूलों के काश्तकार अपनी फसल जाया करने पर मजबूर हैं। बहार का मौसम साद मोहम्मद के लिए खिजा से कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं। साद मोहम्मद के बागात में फूल तो अब भी खिले हैं, मगर कोरोना वायरस की वजह से खरीदार नहीं, कलियां बागों में गल सड़ रही हैं। जब से कोरोना वायरस आया हुआ है, हमने एक भी फूल नहीं भेजा। अपने फूलों के फसल को मुरझाते हुए देखकर बहुत अफसोस होता है। फूल तो बच्चों के मानन होते हैं। इस तरह हालात तो हमने उस वक्त भी नहीं देखी जब यहाँ दहशतगर्दी थी। पेशावर से मुल्का इलाकों के काश्तकार शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए गुलनार, गेंदा और चमेली समेत वसी पैमाने पर गुलाब काश्त करते हैं। राहत गुल गुज़िश्ता 15 वर्षों से फूलों के खेतों में काम कर रहे हैं। फसल पुलबहार रंगों के साथ उनके खानदान का रिस्क लेकर आती थी, जो इस साल कोरोना वायरस ने उनसे छीन लिया। मैं गांव में रोजगार करता हूँ, गांव में काम मिल जाता है। इस दफा जिंदगी में पहली बार रोजगार छिन गया। बदकिस्मती से कहीं और भी नहीं जा सकता। ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी है। हालात बहुत खराब है। इन सरसब शादाब फूलों के खेतों से आधे घंटे के फासले पर पेशावर शहर वाक़ है। काश्तकार हर सुबह ताज़ा फूल तोड़ने के बाद गाड़ियों पर लाद कर शहर लाते थे, जहां से ये न सिर्फ अंदरूनी शहर बल्कि पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी भेजे जाते हैं। मीर आलम गुज़िश्ता कई वर्षों से फूलों की मरकजी मंडी रामदास में थोक का कारोबार कर रहे हैं। हमारे तमाम तर नजरें जो है ना मौसम बहार पर इस सीज़न में शादियाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो इधर हम जो है ना पंजाब को माल बेचते थे। लॉकडाउन की वजह से सारी गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट का मसला है, माल भी नहीं आता है। मेरे साथ दुकान में 6 बंदे काम कर रहे, गाड़ियाँ में सजाते थे, स्टेज में इधर हार भी बनाते थे। शादियों का सीज़न था ना, उम्रे पे भी लोग नहीं जाते, तो इस वजह से बस सारा काम खराब हो गया। पेशावर शहर से दूर साद मोहम्मद अपने बाग में इस उम्मीद के साथ मुरझाए हुए फूलों को साफ कर रहे हैं कि बहार के मौसम में छाई खिजा की सी उदासी कभी न कभी तो खत्म होगी। कोरोना से रिलेटेड जो सिचुएशन है वो काफ़ी डेलिकेट है। नॉर्मली जो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स रहती है, जो नीड्स रहती है, उन नीड्स को लिमिट में रखते हुए हमने कोरोना को फाइट करना है। डेफिनेटली आपको घरों में बैठते हुए काफ़ी डिफ़िकल्टीज महसूस आ रही होगी। छोटे बच्चों को मिलने में डिफ़िकल्टीज आ रही होगी, किचन में वेजिटेबल्स अवेलेबिलिटी में डिफ़िकल्टीज आ रही होगी। लेकिन ये काफ़ी थिन लाइन है, काफ़ी डेलिकेट लाइन है कि आपका कन्वीनियंस और साथ में कोरोना की रिक्वायरमेंट। हमारे पास मैन पावर, इक्विपमेंट और कंज्यूमेबल्स उतनी सफिशिएंट मात्रा में हमने रखे हुए हैं कि आने वाले दिनों में भी हम केसेस को फेस कर सकें। पैनिक ना हो जाए, स्टे होम, स्टे सेफ, ये बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट जो है हर एक इवनिंग को 5-5:30 के करीब जो है एक बुलेटिन निकालती है। ऑलमोस्ट बहुत सारे सोशल मीडिया पर इंक्लूडिंग मीडिया चैनल्स पर भी वो बुलेटिन आता है। उसके स्टैटिस्टिक्स को ही आप सही मान करके चले। गवर्नमेंट ऑफिशियली बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से सिचुएशन, डेली इवॉल्विंग सिचुएशन आपके सामने रखती है। उसमें कोई भी चीज़ छुपाती नहीं है। आप उस पर भरोसा करें, आप एडमिनिस्ट्रेशन को सहयोग करें। एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा प्रयास रहेगा कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड है कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छा कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। इससे रिजल्ट डेफिनेटली अच्छे आएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है।